सर रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। आप तमीज से बात करें, आप तमीज से आप तमीज से बात टच करें। नहीं करना मुझे, टच नहीं करना। 60 बंदों ने इन पर तशद्दुद किया कि इन्होंने रेट क्यों पूछा। होता कुछ इस तरह है कि हमें शिकायत मौसूल होती है कि हर रेस्ट एरिया पे इस तरह एक माफिया है और वो डबल ट्रिपल चार्ज कर रहा है। मैं कहा हजरत आपका बंदा कह रहा है 80 रुपए की चीज दे रहा हूँ आपके सामने ऑन कैमरा। कहता नहीं आप पूछ लें। मैंने उसी बंदे को दोबारा पूछा, मैं कहा आप कितने की चीज दे रहे हैं? कहता 50। तो एक शख्स को 1.5 घंटा मोटरवे पर उसे मार पड़ रही है, उसके साथ खातून मौजूद है और मोटरवे पुलिस नहीं पहुंची। ऑनेक्स न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। दोस्तों, वतनी अजीज पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बेइंतहा कुर्बानियां दी और इसलिए कुर्बानियां दी कि हमारी आने वाली नस्लें बड़े सुकून से इस मुल्क पाकिस्तान में रह सकेंगी। लेकिन बदकिस्मती से हर तरफ माफियाज का राज है। आप हॉस्पिटलों के बाहर पार्किंग स्टैंड्स देख लें, माफियाज हैं। आप और बहुत सारे अदारों में देखें तो माफियाज का राज है। अगर आप मोटरवे पर सफर करते हैं तो रेस्ट एरियाज में आपको 20 रुपए की चीज 100 रुपए की मिलती है, 50 रुपए की चीज आपको 150 रुपए में मिलती है। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हालांकि बड़े स्ट्रॉन्ग हमारे अदारे हैं जो कि चेक एंड बैलेंस रखें तो इस कौम को बहुत सारी सहूलियात मिल सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस कौम के नसीब में हमेशा से ही लुटना लिखा है। नुमान सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोटरवे के एक रेस्ट एरिया में जाते हैं, सियाल रेस्ट एरिया, और वहां पर जाकर पूछते हैं कि ये चिप्स कितने का है। जो 60 रुपए वाला चिप्स होता है वो 100 रुपए का मिलता है, 40 वाला बिस्किट 80 रुपए का मिलता है। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कैमरे के सामने वो कहते हैं कि ये 50 का है, लेकिन वैसे अगर कोई कस्टमर उनसे लेने जाता है, कोई आम शहरी लेने जाता है तो वो 80 रुपए का या 100 रुपए का देते हैं। नुमान सुलहरी को सिर्फ इस बात की सजा दी गई, 60 बंदों ने इन पर तशद्दुद किया कि इन्होंने रेट क्यों पूछा, कैमरा ऑन क्यों किया, चेक एंड बैलेंस रखने वालों पर सवालिया निशान क्यों उठाया। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम सलाम। हाथ पर चोट लगी हुई है, जिस्म के बाकी हिस्सों पर भी सवालिया निशान है। सवालिया निशान नहीं है बल्कि मार के निशान भी हैं। ये लेस कितने का है? 90 का। इमरान भाई, बिस्किट और लेज की बात नहीं है, इससे भी बुनियादी चीज पानी। पानी का कम से कम हक तो ना छीने ना हमसे। वो बोतल जो 50 रुपए की डीसी रेट है, जो बोतल आपको 50 रुपए में मिलनी चाहिए, वो बोतल आपको 120 या और 110 रुपए में मिल रही है। यानी अगर एक आम शख्स वहां जाके उसके पास पैसे नहीं है, वो कोई गरीब शख्स है, वो 400-500 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है और वो सिर्फ ये सोच लेता है कि मैं कहीं रुक के पानी का एक बूंद पी लूंगा, तो उससे वो भी नसीब नहीं है, क्योंकि वो भी आपको डबल और ट्रिपल प्राइस पे चार्ज किया जा रहा है। और आपने कहा जी ऑफ कैमरा जो है वो रेट इतने दे रहे हैं, नहीं, ऑन कैमरा भी वो 80 रुपए का बिस्किट दे रहे हैं। वो बिस्किट जिसका डीसी रेट 40 रुपए है, बाकायदा रेट लिस्टें अवेजा है। मैंने किसी मार्केट में इससे ज्यादा रेट लिस्टें अवेजा नहीं देखी जितनी वहां पर अवेजा थी। लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर रेट लिस्टें अवेजा है, उस रेट लिस्ट के किसी एक इंच पर भी अमल नहीं हो रहा था वहां पर। ये वो सूरत हाल थी। जब हमने निशानदेही की, जब हमने अफसरान बाला तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की, जाहिर है हमारा रिकॉर्ड करने का मकसद ये था, हमें शिकायत मौसूल हो रही थी और हम ताकि अवाम तक पहुंचा सकें। अवाम का मुकदमा, हर गरीब शख्स का वो मुकदमा है। तो वहां पर अचानक से 50, 60, 70 बंदे इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने फिर इस कदर बदतरीन तशद्दुद किया कि ये जख्म, ये बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये जख्म उन्होंने नहीं दिया, ये जख्म मुझे सिर्फ इस चीज की सजा मिली है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक गरीब शख्स पाकिस्तान में सुखी सांस ले सके। अगर आप गरीब का मुकदमा लड़ेंगे तो सर ये जख्म भी छोटा, आपको इससे बड़े जख्म भी मिलेंगे। हुआ क्या था जब आपने चीजों की निशानदेही की? तो क्या हुआ, क्यों शोर शराबा हुआ, क्यों हंगामा खड़ा हो गया? बिल्कुल सही। होता कुछ इस तरह है कि हमें शिकायत मौसूल होती है कि हर रेस्ट एरिया पे इस तरह एक माफिया है और वो डबल ट्रिपल चार्ज कर रहा है, हर चीज की ओवर चार्जिंग है। और फिर उनको डीसी रेट पता होने के बावजूद, रेट लिस्टें अवेजा होने के बावजूद उनको रोकता कोई नहीं है, उन्हें पूछता कोई नहीं। हमने इस चीज को ऑन कैमरा लाने का फैसला किया। अब हमें ऑन कैमरा लाने से पहले बहुत सारों ने मना भी किया। उसकी रीजन है कि हम सबको पता था, मना करने वालों को भी, कि भाईजान ये एक माफिया है। मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। हमने ऑन कैमरा जब लाने का फैसला किया, हम वहां गए, हमने जाके कुछ वीडियोस बनाई उनकी खुफिया कैमरों के जरिए, जिसमें हमने बाकायदा खरीदारी की और हमें महंगे दामों ही चीजें मिली। फिर उसके बाद हमने जब ऑन कैमरा उनसे पूछा कि आप इतनी महंगी चीजें क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारे किराए 18-18 लाख रुपया किराया है हम जो दे रहे हैं, एक एक दुकान का? एक एक दुकान का। अब ये वो बेसिक वजह थी जो बेसिकली चीजें महंगी देने की रीजन थी। मेरा ख्याल है किराए इतने, ये किसी भी तरह से मुनासिब किराया नहीं है। जितनी मर्जी एलीट जगह हो, आपका 18 लाख रुपया एक अमाउंट बनती है। बहरहाल हम लोग चेक करते 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 आखिरी दुकान तक, हमने चूंकि 5-7 जगहों से खरीदारी की थी, सबसे हमने पूछा कि यार आपने हमें महंगी चीजें क्यों दी हैं। सबने सेम
डीसी साहब को रेट, असल रेट का नहीं पता। उन्होंने बकायदा डीसी साहब का नाम लिया, डीसी सरगोदा। उन्होंने कहा डीसी साहब को रेट का ही नहीं पता, ये असल रेट है जो हम दे रहे हैं। बहरहाल करते करते जब मैं आखिरी दुकान तक पहुंचा जहां पर ये वाकया हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि सरकार आप कितने की चीज दे रहे हैं, ये ऑन कैमरा पूछा। उन्होंने कहा जी 80 रुपए का। अब वो जो दुकान का मालिक था ना, वो पीछे से बोला नहीं नहीं 50 का दे रहा है ये। मैं कहा हजरत आपका बंदा कह रहा है 80 रुपए की चीज दे रहा हूँ आपके सामने ऑन कैमरा। कहता नहीं आप पूछ लें। मैंने उसी बंदे को दोबारा पूछा, मैं कहा आप कितने की चीज दे रहे हैं? कहता 50 की। भाईजान ये बिस्किट कितने का? 80 का। 80 का नहीं दे रहे आप? 50 का है। पूछे इनसे कितने का? 50 का। सर रिकॉर्डिंग दिखा दें इनकी। आप तमीज से बात करें, आप तमीज से आप तमीज से बात टच करें। नहीं करना मुझे। यानी वो ऑन कैमरा मुकर गया। अब वो चूंकि उन्हें पता था कि जो इदारे हैं ना, एक चीज बड़ी क्लियर है कि हमारे इदारे इस चीज पे सख्ती करते हैं। उन्हें इस चीज का अंदाजा था कि अगर ये वीडियो ऑन कैमरा जो हमने एतराफ कर लिया, ये अगर अपलोड हो गई तो हमारा ठेका भी कैंसिल हो सकता है, हमें फाइन भी हो सकता है, हमारे खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इस चीज से बचने के लिए वहां पर बाकायदा आवाजें आई, इनके कैमरे छीन लो ताकि वो जो डाटा है वो बेसिकली रोक सके। और यही हुआ। उन्होंने फिर तकरीबन जितने भी वहां पर अफराद इकट्ठे थे 50-60 के करीब, उन सब ने फिर कैमरे छीने। जब जाहिर है कैमरे छीने, मेरी टीम ने आगे से कहा कि सर कैमरों को तो कम से कम हाथ लगाएं। मैंने भी टीम को जब मारना शुरू किया, मैंने उनको बचाने की कोशिश की। इसी दौरान मुझे, और अच्छा हैरानी की बात है, ना सिर्फ मुझे, मेरी टीम को, बल्कि हमारे साथ एक खातून टीम मेंबर भी थी, उनको भी मारा गया। मर्द हजरात ने जो वहां पर माफिया था, जो वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे, बाकायदा वीडियोज है हमारे पास, खातून हमारी जो नुमाइंदा थी उनको भी मारा गया। ये सूरत हाल थी। और फिर इसके बाद उसकी वीडियो जाहिर है जो इस वक्त स्क्रीन पर भी जाहिर चल रही होंगी, जो कुछ फिर उसके बाद हुआ वो आपके सामने है। अच्छा नुमान भाई, ये बताएं कि कानूनी कार्रवाई आप इनके खिलाफ करने जा रहे हैं, और ये जो तशद्दुद करने वाले लोग थे ये कौन थे? तशद्दुद करने वाले वहाँ के मकामी ठेकेदार कह लें, या जाहिर है वो लोग नहीं थे, दुकानदार नहीं थे। दुकानदार तो एक मजदूर बंदा है, वो क्या तशद्दुद करेगा। ठेकेदार थे जिनको तकलीफ हो रही थी, वो पीछे से उन सब ने वो सब पूरे, उनके चेहरे भी वीडियो में हैं। बाकी रह गई बात कानूनी कार्रवाई की, तो मैं देखिए 2 चीजें थी इसमें। पहला मुद्दा था जो मैं अवाम के लिए लड़ रहा था, और वो था कि कम से कम पानी जैसी बुनियादी चीजें उन्हें सही रेट पर मिल सके। वो मुद्दा अवाम का था, वो मैं लड़ूंगा। और वो मैं लड़ने के लिए ही आज मैं आपके पास भी हूँ। मैं अपने प्लेटफॉर्म्स पर हर जगह पर वो वीडियोस इसीलिए अपलोड हो रही है कि वो अवाम का मुकदमा है, वो अवाम का मुद्दा है, वो मैं लड़ूंगा। दूसरी बात है कि ये जो जख्म है, मुझ पर जो तशद्दुद हुआ मेरी टीम की, मेरी जात का जो मामला है ना, मैं उस पर कार्रवाई नहीं करूंगा। ठीक है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि कार्रवाई करनी होती तो मैं मुतलका पुलिस के पास जाता। मैं वहां पर 1.5 घंटा इंतजार करता रहा, मुतलका पुलिस नहीं पहुंची सर हमें बचाने। वहां पर मकामी लोगों ने हमें बचाया। पुलिस क्यों नहीं आई वहां पर? वल्लाह आलम क्यों नहीं आई। हमारी खातून रिपोर्टर जो हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद थी, उन्होंने कॉल्स की 15 पर कॉल की, 130 पे। सॉरी पुलिस को बुलाओ। उधर गाड़ी में चलो, छोड़ो उधर चलो। ये देख मेरा ब्लड निकला है यार। छोड़ो तो गाड़ी में चले। गाड़ी किधर है? कॉल करें जल्दी। कॉल जा रही है ना, कैसे 1 इनको इमरजेंसी कॉल मिला। 130। हमने 15 पे कॉल की तो 15 वालों ने कहा कि सर आप 130 पे कॉल करें। हम मोटरवे पुलिस को 1.5 घंटा इंतजार करते रहे, मोटरवे पुलिस नहीं पहुंची। बिलाखिर वहां की मकामी पुलिस पहुंची 15 पे, यानी पंजाब पुलिस वहां पहुंची, और उन्होंने पहुंच के भी सिर्फ हमें बचाया। लेकिन बचाने के बाद उन्होंने भी यही एक्सक्यूज दिया। उन्होंने कहा सर हम ये नहीं कर सकते, जब तक मोटरवे पुलिस हमें इस्तगासा लिखकर नहीं देगी देन हम कार्रवाई करेंगे। जब आपका निजाम इतना ढीला हो गया, आपको एक शख्स को 1.5 घंटा मोटरवे पर उसे मार पड़ रही है, उसके साथ खातून मौजूद है और मोटरवे पुलिस नहीं पहुंची, फिर मैंने ये फैसला किया कि अब जाहिर है मैं जात की जंग तो नहीं लड़ूंगा ना। मैंने फिर किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं की। ये वो वजह थी कि जिसके मैं मौजूदा वहां पर मौके पर मैंने कार्रवाई ना करने का फैसला किया। इंतहाई अफसोसनाक चीज़ ये है कि हमने देखा था मोटरवे पर एक स्कैंडल आया था, एक खातून की बेहुरमती की गई थी, और आज भी हमने देखा कि मोटरवे पर ही एक खातून पर तशद्दुद हुआ, और तशद्दुद करने वाले और कोई नहीं थे बल्कि वो मोटरवे पर रेस्ट एरिया के जो ठेकेदार थे वही थे। और खातून हमारे घरों की इज्जत होती है और हम उस इज्जत को पामाल कर देते हैं। बदकिस्मती यह है कि हर जगह माफियाज का राज है, और हुकूमत जो कि दावे तो करती है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैनेजमेंट के हवाले से हुकूमत जानी जाती है कि बड़ा अच्छा मैनेज करती है, लेकिन बदकिस्मती से वो मैनेज नहीं कर पा रहे। नुमान सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोटरवे पर सफ़र करने वाले पाकिस्तानी हैं,
مسافر ہیں. جو مسافر ہوتا ہے وہ مہمان ہوتا ہے, اور ہمارے اسلام میں بھی یہ ہے کہ مہمان کی قدر کرنی ہے, عزت کرنی ہے. بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اس قدر اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کی بھی عزت نہیں کرتے. 20 روپے والی چیز 100 روپے میں ان کو دے دیتے ہیں. رمضان آتا ہے, ہمارے یہاں پر چیزیں سستی ہونے کے بجائے مہنگی ہو جاتی ہیں, لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ رہے. حکومت دعویٰ تو کرتی ہے کہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لیکن بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں ہوتا. ہم حکومت پنجاب, حکومت پاکستان اور مینجمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پر ایکشن لیا جائے تاکہ آنے والے دور میں لوگ ان مشکلات سے بچ سکیں. فی الحال اجازت دیں, اللہ حافظ.